आते हैं नेक्स्ट पार्ट, साइंस पेपर 2 सीटेट 31 दिसंबर 2021 को आपको क्वेश्चन आया हुआ था। ये उसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाले हम लोग पार्ट में इसका क्वेश्चन देख लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन ए पॉलीथीन ट्यूब इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, द पॉलीथीन ट्यूब, जब हम लोग वुलन क्लॉथ के साथ पॉलीथीन ट्यूब को रब करते हैं तो पॉलीथीन ट्यूब क्या बनता है? बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज। पॉलीथीन ट्यूब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, जबकि आपका क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है, तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी आपका ऑप्शन 2 भी देखते हैं। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ये गलत है। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज नेगेटिवली चार्ज, ये भी आपका गलत है। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा पॉलीथीन रब करने के बाद पॉलीथीन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द व्हाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। ये आपका हिंदी है। जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन आपका क्या बन जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है और इसका इंसिडेंट जो रे है इस पर आता है। इफ द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इससे आपका एंगल कितना बना रहा है? 40 डिग्री, 40 डिग्री बनाता है एंगल। एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इज करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, ये अगर रिफ्लेक्ट करता है तो आपको ये नॉर्मल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का टोटल हो जाएगा। तो 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के जो है और करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे के टोटल एंगल कितना है? तो ये 50 + 50 इक्वल टू 100, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 100 होगा। इसका एक बार क्लियर पिक्चर के साथ हम लोग फिगर देख लेते हैं। आइए तो देखते हैं हम लोग फिगर। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, मेथड से। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, और ये एंगल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 40 डिग्री। यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ और नॉर्मल से लेके आपका ये नॉर्मल से लेके आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री है, तो ये आपका 50 डिग्री आया। और ये एंगल का आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आपका 90 माइनस 40, ये 50 डिग्री हो गया, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो 50 + 50 इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में एंगल बनता है उसको पूछा है। 50 + 50 इक्वल टू 100, इसलिए 100 आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका हिंदी का है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका हिंदी में, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपी परिवर्तित किरण के बीच का कोण क्या था? हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा है 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आपका ये 78 असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है आपका। और 78 आपका क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
स्टेटमेंट को पढ़ना है और ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को। असर्शन आपका क्या दिया है, वेनस शो फेज लाइक मून टू फ्रॉम द अर्थ व्हेन द ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। वेनस शो फेज लाइक मून, वेनस को जो फेज होता है मून की तरह दिखता है पृथ्वी से, जब पृथ्वी से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। रीजन आपका क्या दिया है, वेनस हैज़ क्लाउडी एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट सनलाइट। वेनस रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हम लोग असर्शन और रीजन देखते हैं। R1 and R2 true, but R1 is correct explanation of for A. Option number 2, R1 and R2 true, but R2 is correct. R2 only R2 is correct explanation for A. And 3, R1 and R2 are true, but neither are correct explanation of A. R1 and R2 but both are correct explanation for A. आपका सेटिस्फाई कर रहा है क्या, R1 एंड R2 दोनों आपका सही है, लेकिन R2 जो है आपको क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। इसका एक बार हिंदी भी समझ लेते हैं। देखिए सीधे हम लोग इसका पढ़ने के बाद आंसर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति दर्शाती है। शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करती है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। तो आपका 2 इसका आंसर होगा। R1 एंड R2 दोनों सही है, लेकिन R2 A की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ऑन ए विंटर मॉर्निंग व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, अगर नंगे पैर रात विंटर के सुबह में, ठंडे मौसम में नंगे पैर अगर इंसान घूमता है, वी फील दैट, हम लोग क्या फील करते हैं, मार्बल फ्लोर इज कोल्ड, मार्बल फ्लोर बहुत ही ठंडा हो जाता है, एज कंपेयर टू द वुडन फ्लोर, वुडन फ्लोर की अपेक्षा, लकड़ी के फ्लोर की अपेक्षा मार्बल का जो फ्लोर होता है वह ठंडा हो जाता है। इट इज ए बिकॉज द मार्बल फ्लोर, ऐसा क्यों होता है, मार्बल फ्लोर में क्या क्वालिटी होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्ट्स मोर हीट एज कंपेयर टू द वुडन फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी, इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन फ्लोर। ऑप्शन नंबर 3, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन फ्लोर। ऑप्शन नंबर 4, इज मार्बल इज वास्ट डेली वेयर एज वुडन फ्लोर इज ब्रूम्ड ओनली। नहीं, मार्बल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए होता है, मार्बल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन फ्लोर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सर्दियों के प्रांत नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, टू हम लोगों ने देखा आंसर, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हम लोग को ग्रुप है, डेट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग इंडिकेट करना है। ऑप्शन नंबर ए, डीजल, पेट्रोल एंड रियोन। ऑप्शन नंबर बी, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटवीन। ऑप्शन नंबर 3, डीजल, बिटवीन्स एंड कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर 4, पेट्रोल, रियोन एंड पैराफिन, वैक्स से। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका ये जो है ना पेट्रोल का प्रोडक्ट है क्या, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बिटवीन, ये आपका आंसर सही है। तो आपका हिंदी भी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पेट्रोलियम के अवयव अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह
स्नेहक तेल, पैराफिन एंड बिटमिन। ये आपका प्रैक्टिकल 2 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आपका ये मेरा चैनल का नाम है, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, इस बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप सबको प्रॉब्लम है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू।